डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के एक आइडेंटिटी के ऊपर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है tan थीटा का वैल्यू जो है 1/√7 दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा को हम लोग p/b भी लिख सकते हैं। जब tan थीटा का वैल्यू p/b होता है, और p/b क्यों होता है? क्योंकि यदि हम एक समकोण त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो tan थीटा के लिए इनका अनुपात होता है लंब और आधार का अनुपात होता है, और एच जो होता है हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमको यहाँ एच मिसिंग है, तो हम एक काम करते हैं, पहले एच को निकाल लेते हैं। एच का वैल्यू जो होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग √p² + b² होता है। यदि हम यहाँ निकालें तो p का वैल्यू 1 दिया हुआ है और √7 का वर्ग होगा। ये दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पर 1 + 8 1 + 7 = √8, यानी 2√2 होगा। एच का वैल्यू मुझे निकल गया, प्राप्त हो गया। अब एच का वैल्यू निकल जाने के बाद अब sec² थीटा - tan² थीटा का वैल्यू निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो sec² थीटा -tan² थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम sec² थीटा जो होता है cos² थीटा का, cos थीटा का जो है अपोजिट होता है sec थीटा का। तो sec² थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं h/b का स्क्वायर, और -tan² थीटा की जगह पर लिख सकते हैं p/b का स्क्वायर। बेसिकली ये आइडेंटिटी है, और इसको तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा इसको लंबा कर रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर h² by b² - p² by b² होगा। और सेम इसका वैल्यू यदि हम पुट कर देते हैं तो h का वैल्यू 2√2/√7, और यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर -1/7 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसको सॉल्व करके देखें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, बट्टे में 7 होगा, -1/7 ही होगा। और यदि देखा जाए तो ऊपर में 7 - 7 आ जाएगा, और जो एक दूसरे से साथ साथ कट जाएंगे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, जो कि आपका आंसर होगा। और जब मैं बात कर रहा था आइडेंटिटी की, तो एक दूसरा मेथड जो सबसे शॉर्ट मेथड, और यदि आप बेसिक जानकारी अच्छी है तो वो आपका सेकंड मेथड होगा। उसको भी मैं उसका जिक्र कर देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सेकंड मेथड में जो होता है वो ये ट्रिगोमेट्रिकल एक आइडेंटिटी होता है। वो होता है क्या कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा का जो वैल्यू होता है वो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए 1 होता है। ठीक है, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यदि 1 होता है तो इसलिए थीटा का वैल्यू यहाँ 1/√7 है, तो उस अकॉर्डिंग से ये ऑलरेडी प्रूफ है, इसका वैल्यू 1 होगा ही होगा। धन्यवाद।